सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों को नीड एंड नीड टू का यूज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहाँ पे आप नीड टू का यूज करेंगे। जिन सेंटेंसेस में चाहिए, आवश्यकता है, ज़रूरत है, ये शब्द लगे होते हैं, वहाँ पे हम नीड या नीड टू का यूज करते हैं। इसके अलावा गाइस बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि नीड के साथ में टू लगाना भी है या नहीं लगाना है। कई टीचर्स कहते हैं कि नीट के साथ में टू लगाते हैं, कई टीचर्स कहते हैं कि नीट के साथ में टू नहीं लगाते हैं। आज सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आप नीड और नीड टू से रिलेटेड एक भी कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर हम नीड के साथ में टू कहाँ पे लगाते हैं और कहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो जब भी सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है नीड, केवल नीड की बात हो रही है। जब किसी वस्तु की ज़रूरत हो, मतलब किसी को जब किसी केवल वस्तु की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे हम लोग केवल नीड लगाते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लीजिए, मुझे कार की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे कार जो है वो वस्तु है, तो वस्तु की ज़रूरत है तब केवल नीड लगाएंगे, आई नीड कार। इसी के साथ में देखिए, मुझे किताब की ज़रूरत है, तो किताब भी एक वस्तु होती है, तो आई नीड बुक। लेकिन अब नीड टू को कहाँ पे लगाएंगे? जब किसी काम को करने की ज़रूरत हो, मतलब जब किसी भी काम को करने की ज़रूरत हो, तब वहाँ पे हम लोग नीड के साथ में टू लगाते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं, मुझे चलाने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू ड्राइव, मतलब चलाना जो एक है वो वर्ब है, एक काम है, तो यहाँ पे नीड के साथ में टू लगाएंगे। इसी तरीके से देखिए, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम नीड के साथ में टू लगाएंगे, क्योंकि पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ना जो है वो एक वर्ब है, यानी कि काम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, इसके ज़रिए आप समझ जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेकिंग रूल। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, नीड और थिंक, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, नीड और ऑब्जेक्ट, जब भी नीड के बाद में तुरंत तुरंत नीड के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वहाँ पे आपको टू नहीं लगाना है। लेकिन नीड के बाद में वर्ब आ जाए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीड के बाद में वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टू लगाएंगे। आप सेंटेंस जब समझेंगे तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नीड, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नीड का यूज बताता हूँ कि कैसे आप नीड वाले सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेकिंग रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर नीड लिखना है, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, हमें इंग्लिश की किताबें चाहिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है हमें की इंग्लिश, यानी कि हमें जो है वो सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वी, ठीक है। इसके बाद में हमें लिखना है नीड, तो हमने लिख दिया नीड। अब इसके बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश की किताबें, लिख दिया बुक्स ऑफ इंग्लिश। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस, मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। तो मुझे सबसे पहले मेकिंग रूल को देखिए, यानी कि रूल को देखिए, बनाने का नियम जो है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में नीड और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, मुझे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया आई। और इसके बाद में आप देखिए दूसरे नंबर पे लगाना है नीड, तो यहाँ पे लगा दिया नीड। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा एक दोस्त, यानी कि आ फ्रेंड। तो हमारा सेंटेंस बना, मुझे एक दोस्त चाहिए, आई नीड अ फ्रेंड। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। ये तो नीड का यूज हो गया। अब हम नीड टू का बताते हैं आपको। तो जब नीड टू का यूज आप लोग करेंगे, तो सबसे पहले सेंटेंस देखिए, फिर मेकिंग रूल देखिए, मुझे गाना गाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ज़रूरत है, इसके लिए नीड टू लगाएंगे, क्योंकि हमें वर्ब जो है वो नीड के तुरंत बाद लगाना है। अब यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है सेंटेंस में आई, तो आई लिख दिया। इसके बाद में नीड टू लगा दिया, आई नीड टू। इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है गाना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे गाना लिख दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ये वाला गाना, यानी कि सॉन्ग वाला, तो यहाँ पे सॉन्ग लगा दिया। और इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए, उसे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो उसे सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, सीखना एक वर्ब है, और ज़रूरत जो है ये नीड टू है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ही, इसके बाद में नीड टू,
फिर इसके बाद में वर्ब यानी कि लर्न, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया ही नीड टू लर्न इंग्लिश। इसके बाद में अगला सेंटेंस देख लीजिए, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। हमें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर इसके बाद में लगाना है नीड, तो हमने ज़रूरत है कि इंग्लिश लिख दी, नीड टू। इसके बाद में लगाना है खेलना यानी कि वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे लिख दिया प्ले। प्ले के बाद में लास्ट में लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा बना वी नीड टू प्ले क्रिकेट। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, आगे मैं बताता हूँ। लेकिन अगर वो आपको नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा से समझ लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नीड के साथ टू नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो गई। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उससे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ही डू नॉट नीड गो टू स्कूल। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे नीड टू लगा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि मॉडर्न इंग्लिश जो है इसमें टू लगाओ या ना लगाओ कोई वो नहीं है। कुल मिलाकर के आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, तो डिड आई नॉट नीड कम हियर। अगर आप यहाँ पे चाहो तो टू लगा भी सकते हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं टू लगा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।